फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल मास्टर स्ट्रोक में। आइए मास्टर स्ट्रोक में आज हम लोग बात करते हैं क्लास 9 एनसीईआरटी में प्रश्नावली 1.5 में। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 2 है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले क्वेश्चन पे फोकस करना होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों, नीचे कुछ व्यंजक दिया हुआ है, में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से इसको सोल्व किया जाएगा। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है 3 + √3 2 × 2 + √2। इसको एक सर्व समीकरण द्वारा भी हम सोल्व कर सकते थे, लेकिन सबसे सिंपली बता रहा हूं क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो सर्व समीकरण इसका बहुत सारा आता है। अलजेब्रा का गुना, मल्टीप्लाई ऑफ अलजेब्रा को बताते हैं। देखिए सबसे पहले ये 3 आना, 3 से इंटू कर लेते हैं 2 + √2, फिर यहां से प्लस देंगे और √3 से फिर यही वाले पार्ट को इंटू करेंगे 2 + √2। पहले क्वेश्चन को इस रूप में सजा लेंगे। एक बार फिर से समझिए कैसे। ये दोनों पार्ट को इंटू करना है, गुना करना है। तो फर्स्ट पार्ट का यहां से 3 ले लेंगे और ये 3 लिखने के बाद यहां पर 2 + √2 ले लेंगे और फिर √3 लिख करके इस पार्ट को फिर यही पार्ट को लिख देना है। क्लियर है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब इसको कैसे गुना करते हैं। 2 को 3 से गुना करेंगे, यहां पर आ जाता है 6 और फिर 3 को अगर √2 से इंटू करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3√2। ठीक है ना स्टूडेंट्स। आइए अब इधर करते हैं। √3 को 2 से करेंगे तो यहां भी वही हो जाएगा 2√3 और यहां पर करेंगे √3 को 2 से तो रूट हो जाएगा 2 3 जा 6। ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें कि सेम जाति का कोई है या नहीं। तो देख रहे हैं कि अचर यहाँ पर जो सिर्फ 6 है कांस्टेंट और कहीं नहीं है। यहाँ पर √2 जाति वाला और कहीं है तो √2 जाति का कहीं नहीं है। √3 वाला है तो √3 वाला और कहीं है तो नहीं है। इसका मतलब कोई किसी में ऐड नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि ये और ये कभी नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि ये √2 वाला है और ये √3 वाला है। अगर इसमें √2 होता है, यहाँ भी √2, तो उस कंडीशन में जुड़ सकता था, ऐड हो सकता था। तो चलिए बन गया, कितना आसान था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 3 + √3 × 3 - √3। ये सब क्वेश्चन बनाने में तो बहुत ही मजा आता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है। ये फॉर्मूला पर इसको हम अप्लाई करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। ऐसे आप इस तरीका से गुना भी कर सकते हैं। तो आइए पहले फॉर्मूला समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला आप देखे होंगे, a + b × a - b। a + b × a - b बराबर फॉर्मूला होता है a² - b²। ठीक है ना। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाना है। ठीक है। तो चलिए कैसे लगाएंगे। यानी a के जगह पर 3 है, इधर भी देखिए 3 है, ये a हो गया और √3 जो है उसको b मानेंगे और इसमें कर देंगे a² - b²। तो देखिए a² यानी 3 का स्क्वायर और b² यानी √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, 3 3 जा 9 और यहाँ पर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओनली 3। क्यों, क्योंकि स्क्वायर से √3 रूट जो है वह कैंसिल हो जाता है स्क्वायर करने से। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3, तो 9 में से 3 गया, क्या हो गया 6। यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए इसको मैं एक क्वेश्चन में इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं कि आप ये सर्व समीकरण यानी सिंपल इनटू करके भी अगर आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, बट फॉर्मूला थोड़ा जल्दी करता है। तो आइए इसको सिर्फ एक क्वेश्चन में वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे यहां पर आप और देकर बनाते हैं। इसको वही पहले क्या लिखेंगे, इस पार्ट का 3 ले लेंगे और इधर लिख देंगे 3 - √3 और यहां पर ले लेंगे
प्लस रूट 3 और इधर ले लेंगे 3 माइनस रूट 3। इसको सजाना तो समझ गया ना। इस पार्ट का एक ले लेते हैं, ये पूरा लिख देते हैं, फिर ये लेकर के फिर पूरा लिख देते हैं, ठीक है ना। अब इसको इनटू कीजिए, 3 3 जा 9 और 3 को माइनस रूट 3 से करेंगे तो 3 रूट 3 हो जाएगा। यहाँ प्लस रूट 3 को 3 से करेंगे तो 3 रूट 3 हो जाएगा, और रूट 3 को रूट इससे करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस रूट 3 3 जा 9। तो यहाँ पर देखिए 9 हो गया और इससे ही कट गया, और रूट 9 को अगर रूट में से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 9 में से 3 गया, कितना हो गया स्टूडेंट, 6। तो दोनों कंडीशन में फॉर्मूला पे कितना जल्दी कर लिए थे और ऐसे भी कर लिए, ठीक है ना। चलिए 2 क्वेश्चन और इसको देख लेते हैं, चाहे तो आप इसे कॉपी राइट कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बिल्कुल घबराना नहीं है, यहाँ पर फिर एक सर्वसमीका काम करता है, आई मीन अलजेब्रिक फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीमेंट करेंगे। तो वह क्या यूज करेंगे, तो यहाँ देख लीजिए, आप लोग पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आता है, तो आप कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए a कितना है, रूट 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस सॉरी a प्लस बी का है ना, तो प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ गया है। इसी को अप्लाई करना था यहाँ पर। कैसे एक्सप्लेन किए, ये इस फॉर्म में कैसे आया, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए। यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर ओनली 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और इसको इनटू करेंगे तो रूट 5 को रूट 2 से तो रूट 10 हो जाएगा, अब प्लस रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। कभी भी स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो जाता है। चलिए आप देखिए ये दोनों का जो जाती है वह सेम है, तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो 5 प्लस 2 हो जाएगा 7 और प्लस हो जाएगा 2 रूट 10, और ये सोल्व होने वाला नहीं है, ये इससे आगे। तो यही आपका हो गया आंसर। चलिए आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर देखिएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 का, रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2। ये तो बिल्कुल आसान है, कहेंगे कि सर हम बनाएंगे। कितने स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को बनाएंगे, क्योंकि यह 2 पर है, 2 वाले क्वेश्चन यहीं पे है, ठीक है ना। तो आप लोग बना करके कमेंट भी कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि सर मैं बिना देखे हुए ये क्वेश्चन को बनाए हैं, ठीक है ना। चलिए ऐसे में क्या होता है कि अगर आप मुझे क्वेश्चन बनाकर कमेंट करते हैं या फिर लिखते हैं कि आप समझे या नहीं, तो ऐसे में मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरे अंदर एक एनर्जी आती है और मैं चाहूंगा कि आप लोग के लिए और बेटर कर सकूं। इसलिए प्लीज स्टूडेंट्स आप कमेंट जरूर करना कि कैसा लग रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा नहीं कि पूरा क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए इसमें वही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका क्या फॉर्मूला होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल यही फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 का यहाँ पर सॉल्यूशन है कि a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और माइनस हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2। तो 5 में से 2 गया, कितना आ गया 3। तो ये आपका पूरा 2 का क्वेश्चन बन जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो चलते चलते एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे आप सभी से कि यदि आज ही आप हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी मैथ और मैथ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो तो आप बेहिचक मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।